अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, सियालकोट में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। जलसा जो कि पहले होने जा रहा था लारी अड्डे का करीब, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं बल्कि क्रिकेट वीआईपी ग्राउंड में होगा। मेरे साथ इमरान डार साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्रिकेट ग्राउंड वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में अब जलसा होने जा रहा है, क्या क्या इंतजाम होंगे? सेम वैसे ही होंगे या कुछ चेंज होगा? इंशाअल्लाह ताला सेम वैसे ही होंगे इंतजाम अच्छा, और उससे बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। तो सर क्या लगता है कि पब्लिक वहाँ से ज़्यादा होगी? इंशाअल्लाह ताला पब्लिक पहले से भी ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। पहले से भी ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह, पहले से भी ज़्यादा होगी। अब तो कुछ लोगों को एड्रेस वहीं का पता है, वो यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? सबको आप लोगों की वसातत से मैसेज जा चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सब लोगों को पैगाम मिल चुका है और इंशाअल्लाह ताला सब लोग इधर पहुंचेंगे और सोशल मीडिया पे भी मैसेज भेज दिया गया है। और मैं सियालकोट पब्लिक को दोबारा, सियालकोट के टैगर्स को, सियालकोट की आवाम को पैगाम देता हूँ कि 5 बजे वीआईपी क्रिकेट स्टेडियम पहुँचें। खान साहब का जलसा पाकिस्तान में वो रोक नहीं सकते। खान साहब के टाइगर सड़कों पे निकलेंगे और खान साहब का इस्तकबाल भरपूर करेंगे। इमरान साहब, उस्मान साहब कब वापस आ रहे हैं? हमने डीसीओ साहब को, डीपीओ साहब को कहा है कि जलसे से पहले उनको रिहा कर दिया जाए, नहीं तो वर्कर्स हमारे बहुत इस मामले में इंतशार में हैं। अगर उन्होंने रिहा ना किया तो अगर इस शहर में गामा हुआ तो फिर उसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया होगी। अच्छा, डीसीओ साहब की जानिब से सुबह भी यही कहा जा रहा था और अभी भी टीवी की हेडलाइंस पे यही चल रहा है कि हम इनको प्लेसेस फराहम करने के लिए कायल करते रहें, लेकिन ये लोग बाजिद थे कि हमने यहीं पे ही जलसा करना है, इसके अलावा किसी और ग्राउंड में हम नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ये रातों रात तो कंटेनर उधर कल नहीं थे पहुँचे, ये पिछले 8 दिन से उस ग्राउंड में इंतज़ामात हो रहे थे जलसे के, और उन्होंने आहरले टाइम पे आके, क्योंकि उन्होंने पहले डीसीओ साहब ने, डीपीओ साहब ने उस्मान साहब को कहा कि जलसा आपके इधर होगा, आप सब अरेंजमेंट्स करें। अगर जलसा उधर नहीं था होना, इजाज़त नहीं थी मिलनी, तो जो इन्होंने कल रात को शब खून मारा है तो इंतज़ामिया पहले भी रोक सकती थी। जब गाड़ियाँ आ रही थी, कंटेनर्स आ रहे थे, जलसा तो कल रात को उधर हो रहा था, पब्लिक उधर मौजूद थी। अच्छा, जैसे कि डीसीओ साहब कहते हैं कि ये किसी की मलकियती जगह है, ठीक है, और आप लोगों के जो वर्कर्स हैं या आपके जो जेल हैं वो ये कहते हैं कि ये एक साजिश खेली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। कई वो जगह के जो है लोग हैं जिनके पास उस जगह रजिस्ट्रीज़ हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब साजिश कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब कितना बड़ा स्टेज जो है वो सजने जा रहा है और कितने यहाँ पर स्पीकर्स लगेंगे, डीजे लगेंगे और उसके अलावा लाइट्स वगैरह का क्या इंतज़ाम होगा? मैं आपको यही कहूँगा कि सेम जो हम जलसा उधर कर रहे थे वही अरेंजमेंट हम इधर करेंगे। भरपूर स्ट्रगल और मेहनत करके इमरान खान के सिपाही यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह की तैयारियाँ करेंगे और उसी तरह वहाँ इधर मौजूद हो। लगता है कि सियालकोट के जो लोग हैं, सियालकोट के जो वासी हैं, वो इमरान खान का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मैं कहता हूँ कि आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान का शहर सियालकोट में क्या इस्तकबाल होगा। जाते जाते अपने सियालकोट के वासियों को और खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खान साहब को ये मैसेज देना चाहूँगा कि खान साहब, आज तक आप अपने टाइगर्स को कहते रहे कि घबराना नहीं, लेकिन आज मैं आपको मैसेज देता हूँ, आप इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ डटे रहें, आपने नहीं घबराना, आपके टाइगर्स आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर वीआईपी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यहाँ पर अब जो पीटीआई के टाइगर्स हैं वो आएंगे, अपने खान का इस्तकबाल करेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।